हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन। इस चैप्टर से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जो हम इसमें पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से याद करिए। एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए। मतलब जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है उनके बीच क्या अंतर है। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है, आपको ये बताना है। जो कायिक जनन होता है उसे अलैंगिक जनन माना जाता है, आपको इसमें इसका रीजन बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। तो सबसे पहले अंतर बताने के लिए हमें एक टेबल जो है ऐसे बनानी पड़ती है। फिर इधर जो है एक तरफ अलैंगिक जनन लिखेंगे, दूसरी तरफ लैंगिक जनन। पढ़ते हैं क्या है फर्स्ट में। इसमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसमें प्रायः दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। मतलब जो अलैंगिक जनन होता है उसमें सिर्फ एकल जीव संतति भाग ले सकते हैं, लेकिन जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो विपरीत लिंग वाले भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट है जनन इकाई कलिका, जिसको बड बोलते हैं, शरीर खंड, बीजाणु, कोनिडिया, जेम्यूल आदि होता है, और जनन इकाई युग्मक होते हैं। इसमें लैंगिक जनन में जनन इकाई युग्मक जेमेट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है युग्म जनन की प्रक्रिया नहीं होती। युग्मक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है अलैंगिक जनन में, जबकि लैंगिक जनन में युग्मन जनन द्वारा युग्मक मतलब शुक्राणु अंडाणु बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसका, जनन इकाइयों का संयुग्मन या संलयन नहीं होता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, उसमें जनन इकाइयों का संयुग्मन या संलयन नहीं होता, लेकिन इसमें लैंगिक जनन में जनन इकाइयों का संलयन होता है। पांचवा पॉइंट रहेगा जनन असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, और इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहेगा, जनन अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। सिक्स पॉइंट है संतति आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से समरूप होती हैं। जो संतति होगी मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब जो जैसे मान लीजिए आपने कोई आलू का अलैंगिक जनन हुआ है तो जो दूसरी आलू भी सेम टू सेम वैसे ही बनेगी। लेकिन जो सेक्सुअल में क्या होता है, संतति आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से तथा जनकों से भिन्न होते हैं। फिर सातवां पॉइंट है आनुवांशिक विभिन्नताओं के अभाव में अलैंगिक जनन जैव विकास में सहायक नहीं होता, और आनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने 7 पॉइंट्स पढ़े हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर है, आप इसको ज़रूर याद करें। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये 12th क्लास के एग्जाम में। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि जो कायिक जनन होता है उसे अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं। तो कायिक जनन में पौधों का कोई कायिक भाग पौधों से पृथक होकर संतत पादप का निर्माण करता है। इन संरचनाओं को कायिक प्रवर्ध कहते हैं। इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते। साथ ही कायिक जनन से बनी संतत आकारिकी व आनुवांशिकी गुणों से अपने उत्तकों के समान या क्लोन होती है तथा इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता। अतः कायिक जनन अलैंगिक जनन ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं। इसके कोई दो उदाहरण देने हैं आपको, मतलब कि इनमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसके बारे में क्या जानते हैं, आइए पढ़ते हैं। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है। मतलब जो कायिक जनन होता है वो अलैंगिक जनन ही होता है, जिसमें संतत निर्माण पौधों के कायिक भागों या वर्धी भागों से होता है। अतः यह कायिक जनन कहलाता है। प्राकृतिक कायिक जनन पौधों की जड़, मतलब कायिक जनन कहाँ कहाँ से हो सकता है, पौधों की जड़ों से, स्तंभ से अथवा पत्तियों से हो सकता है। आलू के स्वस्थ कंद में उपस्थित छोटे छोटे गड्ढों में कलिकाएं पाई जाती हैं। जो आपने आलू देखा होगा उसमें छोटे छोटे जो गड्ढे से होते हैं उनमें कुछ कलिकाएं रहती हैं। जब वो उनका उचित समय आता है तो वो अंकुरित हो जाती हैं। आलू को बोने पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे बनाती हैं। अदरक का भूमिगत तना प्रकंद कहलाता है। जो अदरक का भूमिगत तना जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। प्रकंद की परसंधियों पर स्थित अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर नया पौधा बना देती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, जूस्पोर क्या अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद लिखिए। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं कैसे विभेद लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे चल बीजाणु, एक तरफ लिखेंगे युग्मनज। ठीक है, इनका निर्माण अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। जो चल बीजाणु होते हैं उनका निर्माण कब होता है? अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। इनमें एक जनक के ही लक्षण होते हैं। लेकिन जो युग्मनज होता है, जिसको जायगोट बोलते हैं, इसका निर्माण लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। इसमें दोनों जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। चल बीजाणु सामान्यतः शैवालों में बनते हैं। चल बीजाणु किन में बनते हैं? शैवालों में बनते हैं। इनका निर्माण जनन कोशिका में सूत्री विभाजन द्वारा होता है। और जो युग्मनज होते हैं, युग्मनज का निर्माण सभी जीवों में लैंगिक जनन के समय तथा मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है। युग्मनज कब बनते हैं? इसका निर्माण सभी जीवों में लैंगिक जनन के समय होता है। ठीक, तथा मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप होता है। जो मादा के युग्मक होते हैं, जब उनका संलयन होता है तब जायगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। चल बीजाणु की तरफ थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। सीलिया या फ्लैजेला के कारण चल बीजाणु चल होते हैं और युग्मनज अचल होते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, चल बीजाणु प्रायः अगुणित होते हैं और युग्मनज हमेशा द्विगुणित होते हैं। ठीक, फिगर बनी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो एक तरफ लिखेंगे युग्मक जनन और एक तरफ लिखेंगे भ्रूणोद्भव। ठीक, पढ़ते हैं क्या है। नर तथा मादा जनदों में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन किसे कहते हैं? जब नर तथा मादा जो जनक होते हैं अगुणित युग्मक बनते हैं, तब बोलते हैं हम उसको युग्मक जनक। और भ्रूणोद्भव क्या होता है? युग्मनज से भ्रूण के विकसित होने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, अतः द्विगुणित जीवों में युग्मक जनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। और भ्रूण हमेशा द्विगुणित होते हैं, इनकी वृद्धि सूत्री विभाजन द्वारा होती है। जो युग्मक जनन होते हैं उनकी वृद्धि कैसे होती है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक, और जो भ्रूणोद्भव होते हैं उनकी वृद्धि सूत्री विभाजन द्वारा होती है। फिर इधर लिखेंगे युग्मक एक कोशिकी होते हैं, भ्रूण बहुकोशिकी होते हैं। और युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। युग्मक जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं शुक्र जनन और एक को बोलते हैं अंड जनन। और भ्रूणोद्भव की तरफ लिखेंगे, इसमें कोशिका विभाजन व विभेदन शामिल होते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 12th क्लास के लिए। ठीक है, बायोलॉजी के थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। इसे आप कई बार देखें, इसको अच्छे से पढ़ें, अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि ये पूर्व एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।